नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो गया हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से बताएंगे आपको पूरी खबर। अमेरिका से आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के मिनियापोलिस में विरोध प्रदर्शन जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। ये विरोध प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो 3 दिन पहले एक महिला की मृत्यु हुई थी, आईसीई एजेंट के द्वारा गोली मारी गई थी, जिसके बाद जो आक्रोश है वो मिनियापोलिस की जो सिटी है यूएस की, वहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है। और अधिकारियों के मुताबिक ये इंसिडेंट तब हुआ जब जो आईसीई एजेंट थे वो महिला की गाड़ी के पास गए और इस दौरान महिला ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और उसी बीच एजेंट ने जो है वो महिला पर गोली चला दी। जब मौके पर ही महिला की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तो 37 इयर्स की वो महिला जो है वो बताई जा रही है। और इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान, जब ये प्रोसेस चल रही थी उस दौरान ये हादसा जो है वो हुआ, जिसके बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों में। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। गौरतलब है कि हम देख रहे हैं किस तरीके से ईरान में जो अनरेस्ट है दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। किस तरीके से वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं, अयतुल्ला अल खमेनी की सरकार जो रिजीम है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अयतुल्ला अल खमेनी जो है एक तानाशाह की तरह जो है बिहेव कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं ईरान में बीते कुछ दिनों से पूरा तरीके से इंटरनेट ब्लैकआउट है कि ताकि कोई सोशल मीडिया पे आपसी बातचीत और पिक्चर पोस्ट करके इस प्रोटेस्ट को फूल ना दे। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अयतुल्ला अल खमेनी की रिजीम पे बढ़ते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है ईरान की। काफ़ी यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका हो, बिल्कुल आग जमाए बैठे हैं कि किस तरीके से ईरान में सिचुएशन हो रही है। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। अमेरिका में हुई अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स ने 6 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ये पहला वाकया नहीं है कि अमेरिका में इस तरह से लगातार फायरिंग की घटना सामने नहीं आई हो। ये दूसरी बार इस तरह की फायरिंग की घटना सामने आई है। 3 अलग अलग जगहों पे एक शख्स ने फायरिंग की और लोगों को मौत की घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने में उनके पिता, भाई, चर्च के पादरी, उनके भाई समेत कई लोग शामिल हैं जिन्हें की हत्या हुई है। ऐसे में उस शख्स जिन्होंने गोली चलाई है उसका नाम है डेरिका एम मूर, जिन्होंने गुस्से में आकर के हत्या की है। हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उसको किसने उकसाया। वहाँ की पुलिस जो है सो लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसके बाद वो चर्च जाता है और चर्च में भी चर्च के पादरी और उसके भाई की हत्या कर देता है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका में हुई अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स ने 6 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ये पहला वाकया नहीं है कि अमेरिका में इस तरह से लगातार फायरिंग की घटना सामने नहीं आई हो। ये दूसरी बार इस तरह की फायरिंग की घटना सामने आई है। 3 अलग अलग जगहों पे एक शख्स ने फायरिंग की और लोगों को। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 जनवरी से 10 जनवरी तक वृंदावन पहुंचे और वृंदावन के सुदामा कुटी आश्रम में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में जब वो शिरकत करने पहुंचे तो वहां साधु संतों को मंच से उनके द्वारा संबोधित किया गया। और संबोधन के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया। बड़े बयान में ये कहा गया कि हिंदुओं को एक रहना होगा। हिंदू वीरता से नहीं हारे, हिंदू फूट से हारे हैं और हिंदुओं को अब एक रहना होगा। और हिंदू एक रहेंगे तो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो अपने आप टुकड़ों में बट जाएंगे। तो इस बयान को लेकर हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके देखा जा रहा है और साधु संतों में इस बयान से काफ़ी जागरूकता देखी जा रही है। हिंदू संगठन है, उन्होंने इस बयान की काफ़ी सराहना की। उनका साफ तौर से कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुत्व और सनातन को जोड़ने को लेकर ये बयान है और इस बयान के बाद हिंदू संगठनों में काफ़ी जागरूकता आएगी, क्योंकि समय समय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं को जगाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उनके द्वारा ये बयान जो अब दिया गया वृंदावन में बयान देने के बाद साधु संत और
हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनमें काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। रमीज मलिक की कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। रमीज मलिक के पिता का भी धर्मांतरण में संलिप्तता के बाद जांच एजेंसियां उस एंगल पर भी लगातार पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं केजीएमयू में रमीज मलिक के संपर्क में रहे सभी दोस्तों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पीलीभीत के रहने वाले काजी को भी लगातार पुलिस जो है दबिश देकर ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक रमीज मलिक के तार छानगुड़ से भी जुड़े होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में कई और हिंदू लड़कियां जो थीं उसके संपर्क में लगातार बनी हुई थीं। रमीज मलिक की तलाश में जब पुलिस ने लगातार दबिश दी तो कई चीजें निकल करके सामने आई हैं। जांच एजेंसियां उन सभी चीजों को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं रमीज मलिक का जो पुराना फोन था उसकी सभी कॉल डिटेल देखी जा रही है। पुराना फोन हालांकि उसने बंद करके नया फोन इस्तेमाल कर रहा था। रमीज मलिक से जुड़े सभी लोगों को पुलिस और जांच एजेंसियां हर एंगल पर जांच करने में जुटी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से तेंदुआ और बाघ का आतंक शुरू हो गया है। मजगाई वन क्षेत्र के अंतर्गत बेला गांव में किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जहां पर बाघ के हमले से किसान घायल हो गया। तो वही बेलनाया वन क्षेत्र में एक महिला खेत में काम कर रही थी, जिसको बताया जा रहा कि तेंदुआ खींच ले गया और अपना निवाला बना लिया। काफ़ी तलाश करने के बाद महिला का शव अधखाया हुआ बरामद हुआ है। वही रात भर वन विभाग की टीमें ड्रोन कैमरे से लोकेशन पता करती रही कि आखिर बाघ है या फिर तेंदुआ है, लेकिन यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह सामने आती रही हैं। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। ग्वालियर चंबल संभाग इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। अगर देखा जाए तो इस समय दिल का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 20 दिनों में 31 लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं और यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के जो मामले हैं तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जीआरएमसी का जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह का जो जेएच हॉस्पिटल है, यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। उनमें सबसे ज़्यादा मरीज हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी लगभग 300 से ज़्यादा मरीज कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती है, जिनका इलाज जारी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि सर्दी को देखते हुए सुबह जो मॉर्निंग में जाने वाले व्यक्ति हैं वो सुबह जब तक सूरज आसमान में ना आ जाए तब तक भी अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो गर्म कपड़ों को पहनकर ही निकलें। यानी कि ये पूरा दिल का मामला है, दिल को स्वस्थ रखना है, सावधानी ही बचाव है। कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जामुल थाना क्षेत्र में एक भगवाधारी ड्रेस में जो परिधान पहने हुए, वेशभूषा पहने हुए एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो जिस शख्स को आप विजुअल में देख पा रहे हैं वो शख्स जो है वह भीख मांगने के लिए वहां पहुंचा हुआ था, जामुल थाना क्षेत्र के वहां पर बस्ती के आसपास में। तो वहां पर बजरंग दल के जो लोग हैं वो वहां पहुंचे हैं, उनको पकड़कर उनसे पूछताछ किए तो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि वह जो आदमी है वह हिंदू के वेशभूषा में मुस्लिम युवक निकला, मुस्लिम आदमी जो निकला। उसका नाम जो बताया जा रहा है, उसका नाम उसने खुद जब पूछताछ से बताया, उसने अपना नाम हवलदार बताया और अपने पिता का नाम मुस्तफ़ा बताया और उत्तर प्रदेश निवासी बताया। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार की कार्रवाई होती है और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं। क्या इनका कोई पैनल निकलता है, क्या इनका कोई चेन निकलता है, क्या कोई इनका एक ग्रुप जो है पूछताछ में आने वाले समय में हो सकता है कुछ खुलासा हो, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा वारदात करने की फिराक में घूम रहे हो या फिर बच्चे चोरी करने की फिराक में घूम रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो तथ्य है वो आने वाले समय में ही जानकारी मिलेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए आशीष तिवारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के नाम बदलने के बाद अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पकड़ ली है। आज से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से अगले 45 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने जी राम जी कर दिया है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सभी दलों पर विश्वास जताते हुए
गरीब तबके के लोगों के लिए इस रोजगार को शुरू किया था और संभावना है कि कोटा में भी कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने का विरोध करते हुए बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। देश भर का कुख्यात बदमाश राजू ईरानी को भोपाल पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार कर लिया। राजू ईरानी मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश भर में अपनी गैंग चला रहा था। हालांकि दिसंबर में भोपाल पुलिस की ओर से एक कार्रवाई भी की गई थी जिसमें उसके डेरे पर छापेमार कार्रवाई की थी। उस दौरान कुछ महिलाओं ने भोपाल पुलिस पर पथराव भी किया था, लेकिन राजू ईरानी वहां से फरार हो गया था। राजू ईरानी की 6 गैंगें सक्रिय हैं जो साधु की वेशभूषा में या अलग अलग प्रकार की वेशभूषा बदलकर देश भर में लूटपाट की, चोरी चकारी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। लंबे समय से भोपाल पुलिस को राजू ईरानी की तलाश थी। भोपाल के साथ साथ पुलिस 7 राज्यों में तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को इनपुट मिला था कि सूरत में अपने रिश्तेदार के यहाँ राजू ईरानी रह रहा है। राजू ईरानी के पहले राजू ईरानी के पिता भी इस गैंग के सरगना थे, मुखिया थे। 1970 से इस गैंग का संचालन हो रहा है। 2004 और 5 में पहली बार इस गैंग पर मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में भी राजू ईरानी और उसकी गैंग पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। आज शाम को भोपाल पुलिस सूरत से राजू ईरानी को भोपाल लेकर पहुंचेगी और आगे की पूछताछ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस व कुख्यात बदमाशों के बीच एक भीषण मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इसमें जैसे ही बदमाश अपने आप को घिरा पाते हैं, पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। वहीं रेवाड़ी पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई में जैसे ही फायरिंग करती है, 2 बदमाशों को गोली लगती है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इनमें से एक विकास जो कि रोहतक का रहने वाला बदमाश है, उस पर 5,000 रुपये का इनाम था। वहीं जो दूसरा बदमाश है हर्ष तोतला, उस पर भी मर्डर सहित अनेक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के अनेक जिलों की पुलिस इनकी तलाश में थी, लेकिन रेवाड़ी पुलिस को जैसे इनपुट मिलता है, रेड की जाती है और उसके बाद चारों बदमाशों को घेर लिया जाता है। जैसे ही बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और उनको दबोच लिया जाता है। वहीं रेवाड़ी एसपी हेमेंद्र मीणा ने कहा कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार इस तरह की कार्रवाई रहेगी, कानून किसी को भी अपने हाथ में लेना नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जैसे रिमांड पर लेते हैं, इनका संबंध किस गैंग से निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि यह कार्रवाई रेवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। जी, अजमेर दरगाह थाने का मामला है कि दरगाह थाने में एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज किया है कि महिला के साथ रेप हुआ है। एक एम्प्लॉय था, उसके संग काम करने वाला था। काम करने वाले एम्प्लॉय ने महिला को अजमेर लाके नौकरी का झांसा, नौकरी पर के इंटरव्यू के बहाने से लाया था अजमेर, और इंटरव्यू के बहाने से लाके उसने रेप करा। 3-4 बार उसने ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन कराने के बाद जब महिला को वीडियो वायरल और फोटो वायरल करने की धमकियां दी गई, फिर महिला ने थाने में जाके दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद फिर पीड़िता ने अपने पति को पूरी कहानी बताई, आपबीती बताई कि ऐसे ऐसे मुझे धमकियां दे रहा है फ़ोटो वीडियो वायरल करने की। फ़ोटो वीडियो वायरल करने के बाद जब फिर उसने एसपी को भी शिकायत दी, एसपी ने जांच में टीम लगा दी गई है और फिर उसको नकली शादी भी करी गई। मंदिर में मंगलसूत्र पहना के उसको शादी का झांसा भी दिया गया। कैमरामैन अक्षय शर्मा के साथ नरेश गौड़, अजमेर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब रचना यादव को बदमाशों ने सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हम लोग सब उसी जगह पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर रचना यादव को बदमाशों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पे पूरी तरीके से मार्किंग की हुई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो रचना यादव के घर में उनकी बेटी का ये कहना है कि उनके पिता की हत्या 2023 में की गई थी और उस केस में रचना यादव जो है वो अहम गवाह थी, कहीं ना कहीं उनकी गवाही होनी थी। और जब उनके पिता की हत्या की गई थी तो उस समय लगभग 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस की गिरफ्त से जो है वो बाहर था। और अगर देखा जाए तो घर परिवार वालों को अब शक है कि ये वही हत्यारा है जिसने रचना यादव के पति को
निकालते हुए मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज रचना यादव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद शव को उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा। शहर के बीचों बीच ठीक 9 दिन पहले रांची के ध्रुवा इलाके से एक परिवार के 2 मासूम बच्चों का अपहरण हो गया। आलम यह है कि लगातार कोशिशों के बावजूद भी रांची पुलिस के हाथ अब तक खाली है। कई टीमें बनाई गई, एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्निकल टीम का भी सपोर्ट लिया जा रहा है, स्निफर डॉग भी लगा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद बच्चे अब तक बरामद नहीं हुए। और यही वजह है कि अब रांची के लोगों में इस अपहरण के मामले को लेकर के भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोगों ने आज रांची के ध्रुवा इलाके में बंद कॉल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची पुलिस को 2 दिनों की खुली चुनौती दी है। अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 दिनों के भीतर बच्चों की बरामदगी नहीं हुई तो ऐसी सूरत में बीजेपी के कार्यकर्ता रांची के एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगातार दिन रात एक किए हुए। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र में 1100 जिंदा कारतूस मिलने का मामला सामने है, जहां पर महाजन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नींव खुदाई के दौरान मजदूरों को जिंदा कारतूस से भरा एक कट्टा मिला। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई और महाजन थाना अधिकारी भजन लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे व तहकीकात शुरू की। पुलिस के द्वारा सभी कारतूसों को अपने कब्जे में लेकर उनकी काउंटिंग की गई तो करीब 1100 जिंदा कारतूस थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई है। ऐसे में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी और फिलहाल पुलिस है अपनी जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही बता दूं कि महाजन फील्ड फायरिंग एशिया का सबसे बड़ा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। इस रेंज में इस तरह के जिंदा बम या बमनुमा वस्तुओं कारतूस मिलने का मामला कई बार पहले भी सामने आ चुका है। इतनी बड़ी ये घटना नहीं देखी जा सकती क्योंकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, तो यहाँ पर सेना के द्वारा समय समय पर अभ्यास किए जाते रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हो सकता है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से सेना के अभ्यास के दौरान ही ये कारतूस है वहां पर किसी तरह छूट गए हों और आज मिट्टी में दबने के कारण ये मिले नहीं और अब खुदाई के दौरान ये सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जाएगी और बम निरोधक दस्ता व सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा विस्तार पूर्वक जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। कैमरामैन शियोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, बीकानेर, राजस्थान। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कवर्धा में एक मामला आया था कि धान संग्रहण केंद्र से जो धान का शार्टेज जो सामने आया था वो कहीं न कहीं चूहे कीट प्रकोप के कारण जो शार्टेज हुआ था करोड़ों का नुकसान हुआ था। ऐसा ही मामला प्रदेश के अब महासमुंद जिले में भी सामने आया है, जहां पे बागबाहरा सोसाइटी में करीबन बागबाहरा संग्रहण केंद्र में 1836 जो मैट्रिक टन जो धान है उसका शार्टेज आया है विपणन वर्ष 2024-25 में। और उसका भी जो कारण बताया गया है, 7 कारण बताए गए। उन 7 कारणों में एक कारण ये है कि कीट प्रकोप और चूहे के कारण भी ये धान शार्टेज हुआ है। और भी कई कारण बताए गए हैं, नमी के कारण आए हैं। जो कैप कवर लगाए जाते हैं उनमें जो गर्मी आती है, उस गर्मी की वजह से जो धान का शार्टेज होता है उसकी वजह से भी आता है। कुछ धर्म काटा कराने के लिए की बात भी सामने आ रही है। धर्म काटा कराया जाता है तो क्योंकि दूरी जो ज़्यादा होती है तो धान को उठा के ले जाना, ले आना, और जो धान खरीदी की जाती है उसमें भी 17% नमी परसेंट मानकर उसकी नमी के माध्यम से लिया जाता है। अब देखना इस पूरे मामले में आखिर विपणन विभाग क्या कार्रवाई करता है। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज़, महासमुंद।